सीहोर बहरूदा क्षेत्र के ग्राम अतरालिया में किसानों की पककर सूखी खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने से करीब 70 एकड़ जमीन में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। किसानों का कहना है कि आग अचानक लगी और हमारी खून पसीने की लाखों की फसल जलकर राख हो गई है। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर एसडीएम पहुंचे। तहसीलदार, एसडीओपी, थाना प्रभारी राज सहित राजस्व अमला, 4 फायर ब्रिगेड और 1 दर्जन ट्रैक्टर कल्टीवेटर की मदद से किसानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने किसानों को आश्वासन दिया है कि सर्वकर उचित मुआवजा दिया जाएगा। अतरालिया गांव में आज अचानक से खड़ी हुई फसलों में आग लग गई। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने हमको फोन किया, तत्काल हमने बहरूदा की दोनों फायर ब्रिगेड भेजी। फिर ज़्यादा लगती हुई दिखाई दी तो रेटी से भी फायर ब्रिगेड बुलाई और इछावर से भी फायर ब्रिगेड बुलाई। हमने चारों फायर ब्रिगेड से आग पर काबू पा लिया है। अभी हम उसका तहसीलदार और हमारे पटवारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं, उसका भी सर्वे कर रहे हैं। जो भी किसानों का नुकसान हुआ है तत्काल हम उनके जो है आर्थिक सहायता उपलब्ध कर रहे हैं। सीहोर बहरूदा क्षेत्र के ग्राम अतरालिया बुलंदशहर के थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत गांव छोटेवास में पति पत्नी के विवाद में गुस्से में आग बबूला हुए साले ने जीजा पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल युवक की मां ने बताया कि दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इस विवाद को लेकर घायल युवक की पत्नी ने अपने मायके को फोन लगाकर अपने पति की शिकायत की। बहन की बात सुनकर गुस्से में आग बबूला उसका भाई गाँव छोटेवास पहुंचा। सुबह के समय ही घर पर पहुंचकर पत्नी के भाई ने अपने बहनोई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और अपने जीजा को लहूलुहान कर दिया। वहीं थाना अहमदगढ़ प्रभारी ने बताया कि इस संबंध में अभी तक पीड़ित परिवार से कोई भी तहरीर नहीं मिली है। अगर पीड़ित परिवार थाने में तहरीर देता है तो दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। राजधानी लखनऊ के पारा क्षेत्र में राजकीय संगीत विद्यालय मोहान रोड में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, बैसाखी, व्हीलचेयर, साथ ही दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण किया। वहीं मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि 500 से ज्यादा दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण किया गया है। तो वहीं दिव्यांगजनों का भरण पोषण के लिए सपा सरकार में 300 मिलते थे और भाजपा सरकार में वो धनराशि बढ़ाकर दिव्यांगजनों के भरण पोषण के लिए 1000 रुपए कर दी गई है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से आज 500 से ज़्यादा दिव्यांगजनों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें ट्राईसाइकिल्स भी हैं, श्रवण यंत्र भी हैं और तमाम चीज़ें हैं जो उनकी ज़रूरतें थी। खुशी की बात है, योगी जी की सरकार लगातार दिव्यांगजनों को सशक्त करने के लिए प्रयास कर रही है। उसी क्रम में आज 500 से ज़्यादा दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उम्मीद है कि हमारे दिव्यांगजन उसका लाभ लेके अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। जी, अभी आप बता रहे थे कि पहले ये धनराशि कम थी, अब जो है दिव्यांगजनों की सुविधाओं के लिए धनराशि बढ़ाकर कितनी कम? 2017 तक दिव्यांगजनों को भरण पोषण की राशि केवल 300 रुपये महीना ही मिलती थी। जब से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, इस धनराशि को बढ़ा के 1000 रुपये महीना किया गया है, जिसको सभी लगभग उत्तर प्रदेश में 11 लाख से ज़्यादा दिव्यांग प्राप्त कर रहे हैं। आने वाले समय में जब भी वित्तीय प्रबंधन अच्छे होंगे, हम इस धनराशि को और भी बढ़ाने पर विचार करेंगे। आज क्या उपकरण यहाँ पर? आज विशेष तौर से ट्राईसाइकिल्स, चूँकि हमारे दिव्यांगजनों की ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी दैनिक यात्रा को उपलब्ध कराने के लिए, तो ट्राईसाइकिल्स हैं, श्रवण के यंत्र हैं और तमाम चीजें हैं जो उनके जरूरत की है। फिरोजाबाद से खबर सामने आई है, जहां चूड़ी जुड़ाई के दौरान लैंप में केरोसिन डालते समय हादसा हो गया, जिसमें 4 लोग बुरी तरीके से झुलस गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहीं हालत को नाजुक देखते हुए डॉक्टर ने बर्न वार्ड में शिफ्ट करा दिया। थाना उत्तर क्षेत्र के कबीर नगर की ये घटना है। मेरा स्वामी जी, क्या मामला हुआ, कितनी घटना हुई है? अरे बाबामती तेल डाल रहे थे, डिब्बे में तेल डाल रहे थे, वो आग जलेगी करती थी। काय की डिब्बे में तेल डाल रहे थे? मट्टी जोड़ा की दवाई डिब्बी। कहाँ रहते हो? कभी नगर। क्या लोग उठते हैं इसमें? 4 जने हैं? 4 जने। क्या नाम है उनका? प्रीति, ललिता, प्रकाश, हिमांशु। कहाँ जगह रहते हो? कभी नगर। थाना कौन सा पड़ता है? उत्तर। फिरोजाबाद से
बुंदेलखंड के बांदा को सिंचाई में आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूपी की योगी सरकार पीएम मोदी के सपने को साकार करने में जुट गई है। इसी कड़ी में आज जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बांदा पहुंचे और विश्व जल दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सरोवर हमारी धरोहर कार्यक्रम में पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग 30 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसकी लागत 59 करोड़ बताई गई है। विश्व जल दिवस के मौके पर सरोवर हमारी धरोहर कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री ने मौजूदा लोगों को, किसानों को संबोधित भी किया और उन्हें सरकार के किसानों के प्रति की जा रही कोशिशों को भी उन तक पहुंचाया। आज जनपद विभागीय योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। लगभग 30 विभागीय योजनाओं का लोकार्पण तथा 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इन 35 परियोजनाओं से लगभग 59 करोड़ का लागत की परियोजनाएं हैं। लगभग 265 हेक्टेयर असिंचित भूमि को सिंचित किया जाएगा। लगभग 400 किसान इससे लाभ प्राप्त करेंगे। और जो दौलतपुर पंप नहर का आधुनिकीकरण और गुढ़ा पंप नहर का, जिसके कारण 543 हेक्टेयर असिंचित भूमि को सिंचित किया जाएगा, 385 कृषक इससे लाभ प्राप्त करेंगे। निरीक्षण भवनों का, कॉलोनियों का पुनरुद्धार किया गया है। हमारे 20 अदद निरीक्षण भवनों के बाउंड्री वाल का निर्माण किया गया है। लघु सिंचाई की अटल भूजल योजना के तहत 2024-25 में 22 चेक डैम, 39 तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया है, उसका भी लोकार्पण है। और 125 हेक्टेयर भूमि सिंचित करने के साथ साथ लगभग 8.60 लाख घन मीटर पानी का संचय भूजल स्तर पर किया जाएगा और 1880 कृषक इससे लाभ प्राप्ट करेंगे। लघु सिंचाई विभाग द्वारा अटल भूजल योजना के अंतर्गत जनपद बांदा में 138 रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना की गई है, जिसमें 27,600 घन मीटर वर्षा जल का संचय होगा। इसी तरह सिंचाई विभाग के द्वारा लघु सिंचाई के द्वारा मध्यम गहरे जो छूट भी है सभी लोगों का, वह भी अपना लगा सकते हैं। केन बेतवा के माध्यम से आने वाला समय, अब ये परियोजना शुरू हो चुकी है, टेंडर भी हो चुका है और शीघ्र इसके पूर्ण होने के बाद लगभग यहाँ के किसानों को नहरों में पर्याप्त पानी मिलेगा और पीने के लिए भी पर्याप्त पानी। अखिलेश जी लगातार महाकुंभ को लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? अब तो अखिलेश जी का सरकार देखे, सपा सरकार आपने देखा, आपसे छिपा हुआ नहीं है। 12 बजे दिन में भी लोग निकलते नहीं थे। बिजली का तार पकड़ने में करंट नहीं आता था, बिजली का बिल पकड़ने में बिजली भी नहीं आती थी। रोडों सड़कों का हाल, कनेक्टिविटी के क्या देखे थे, बुरा हाल था। गुंडागर्दी चरम सीमा पर था। भूख से लोग बुंदेलखंड में पड़ते थे, मरते थे। पानी का अभाव था। आज घर घर पानी पहुंच रहा है। भूख से कोई सो नहीं सकता है। सड़कों का जाल फैला है। 68 करोड़ लोग कुंभ में स्नान करने आए। लगभग आप देखे होंगे रात भर चले, दिन में चले, रात भर चले, कहीं एक छड़खाने नहीं, न लूट खरसोट, न गुंडागर्दी कहीं हुआ नहीं। जो बाहर के लोग आए कितना खुश होकर गए होंगे। आप पहले 17 के पहले, 14 के पहले आप देखते थे आचमन करने में लोग डरते थे।